हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन एनकेटी पर। मैं अभिषेक तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में, जो कि है चट्टान रॉक। ये जियोग्राफी का एक वीडियो है और इससे एसएससी, रेलवे या जीके रिलेटेड जितने भी एग्जाम होते हैं इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम इसको इतने बेहतर ढंग से समझेंगे कि यहाँ से प्रश्न ना छूटे। तो ये स्थल मंडल का पार्ट है चट्टान, जिसको हम समझेंगे कि चट्टान क्या है, इसके कितने प्रकार के होते हैं और इसके विभिन्न रूपों को बेहतर ढंग से समझेंगे। सबसे पहले ये चट्टान क्या है। तो चट्टान पृथ्वी के सतह का ये सतह है और इसके नीचे और ऊपर जो ठोस भाग पाया जाता है उसे हम चट्टान कहते हैं। जो कठोर भाग है उसको हम चट्टान कहते हैं। इसके बाद ये कितने प्रकार का होता है। तो चट्टान मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला आग्नेय चट्टान, आग्नेय। दूसरा अवसादी और तीसरा कायांतरित या रूपांतरित, इसे चट्टान कहते हैं। ये इग्नेशियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। तो इसकी उत्पत्ति कैसे होती है। तो पृथ्वी के अंदर जो है ये मैग्मा पाया जाता है, मैग्मा पाया जाता है जो उद्गार के माध्यम से ज्वालामुखी के रूप में पृथ्वी के बाहर ऐसे निकलता है और यहाँ ये ऐसे ठंडा होकर जम जाता है, जिसे हम आग्नेय चट्टान बोलते हैं। ये जो मैग्मा बाहर आके जम जाता है इसे ही हम आग्नेय चट्टान कहते हैं। ये इतना गर्म होता है कि इसमें जो जीवाश्म होते हैं वो नहीं होते हैं, वो जल जाते हैं। ये जीवाश्म को जला के राख कर देता है। इसके बाद यही कुछ समय बाद ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है और यही इसका रूप ऐसे हो जाता है और इसको हम तब ये परतदार के रूप में हो जाता है, 2 लेयर के रूप में। और इसमें जीवाश्म भी पाए जाते हैं, इसमें पेड़ पौधे भी उग जाते हैं और इसको हम अवसादी चट्टान कहते हैं। ये निक्षेप के रूप में, निक्षेपण क्रिया के द्वारा ऐसे परतों के रूप में बन जाते हैं, जिसे हम अवसादी चट्टान कहते हैं। और इसके बाद ताप दाब की क्रिया होती है और जिसके फलस्वरूप ये जो आग्नेय चट्टान है और अवसादी चट्टान है, इनके रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है और इसके फलस्वरूप ये कायांतरित चट्टान के रूप में ऐसे परिवर्तित हो जाते हैं, जिसे हम रूपांतरित या कायांतरित चट्टान बोलते हैं। ठीक है, अब हम इसको अलग अलग बारीकी से समझेंगे। तो सबसे पहले है आग्नेय चट्टान। तो ये जो आग्नेय चट्टान है ये पृथ्वी के अंदर, ये पृथ्वी की सतह है और इसके अंदर से ज्वालामुखी ऐसे निकलता है। तो जो ज्वालामुखी ये निकलता है इसको बाहर ज्वालामुखी का या लावा का पठार बोलते हैं। ज्वालामुखी या लावा का पठार बोलते हैं, लावा का पठार इसको बोलते हैं, जो ज्वालामुखी इससे बाहर आता है मैग्मा। और ये जो अंदर ही जम जाता है इसका ठोस भाग, उसे हम आग्नेय चट्टान में ग्रेनाइट के नाम से जानते हैं, ग्रेनाइट। और जो ऊपर जमता है उसको हम बेसाल्ट बोलते हैं, बेसाल्ट
बोलते हैं। ठीक है, ये आप इसको समझे होंगे। अभी इसी अग्नेय चट्टान के गुणों को हम समझेंगे। तो अग्नेय चट्टान क्या होता है? ये पहला कठोर होते हैं, अग्नेय चट्टान कठोर होते हैं। दूसरा जीवाश्म रहित होते हैं, जीवाश्म रहित होते हैं। और इसके अंदर जो है बहुमूल्य खनिज इसके अंदर आते हैं। बहुमूल्य खनिज जैसे लोहा, तांबा और सोना आदि अग्नेय चट्टान में पाए जाते हैं। इसके बाद हम अवसादी चट्टान को देखेंगे। अवसादी चट्टान, दूसरा है अवसादी। तो ये जो चट्टान है इनके गुण है कि ये जीवाश्म युक्त होते हैं, जीवाश्म युक्त होते हैं। ठीक है, और ये परतदार होते हैं, परतदार होते हैं। और जितने भी खनिज इनके उदाहरण हैं, जितने भी खनिज होते हैं, कोयला, पेट्रोलियम आदि अवसादी चट्टानों से निकाले जाते हैं। ये प्रश्न भी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाता है। इसके उदाहरण हैं खनिज और पेट्रोलियम, ये सब इसके उदाहरण हैं। इसके अलावा एक चीज और तीसरा है कायांतरित चट्टान। कायांतरित चट्टान जो है ये अग्नेय या अवसादी चट्टान ही जब ताप दाब की क्रिया से इनके में रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम उसको रासायनिक परिवर्तन होता है उसे हम कायांतरित या रूपांतरित चट्टान बोलते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको अग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांतरित चट्टान समझ में आया होगा। अब हम इसमें कुछ चट्टानों को समझेंगे जो परिवर्तन के स्वरूप उनका गुण बदल जाता है और अग्नेय और जो अवसादी चट्टान है वो रूपांतरित चट्टान के रूप में बदल जाते हैं। इसके कुछ उदाहरण देखेंगे। सबसे पहले अग्नेय चट्टानों में ग्रेनाइट, ग्रेनाइट ये नीस में बदल जाता है, नीस में। उसके बाद ग्रेनाइट के बाद बेसाल्ट जो है वो सिल्ट में बदल जाता है। और अवसादी चट्टानों में बलुआ पत्थर ये क्वार्टजाइट में बदल जाता है। इससे भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। चूना पत्थर जो है वो संगमरमर में बदल जाता है, संगमरमर में बदल जाता है। इसके अलावा ये भूपर्पट्टी से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये भूपर्पट्टी क्या है? तो पृथ्वी के सतह की सबसे ऊपरी जो परत होती है उसको हम भूपर्पट्टी के रूप में जानते हैं। और इसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो सबसे पहले इसमें ऑक्सीजन जो है वो 46%, सिलिकॉन 27% और एल्युमिनियम जो है वो 8% के लगभग पाया जाता है। तो ये भूपर्पट्टी से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि इसमें सबसे अधिक तत्व किन तत्वों की मात्रा पाई जाती है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये चट्टान चैप्टर पसंद आया होगा और वीडियो पसंद आया हो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका जुड़े रहने के लिए।